नमस्कार, मैं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभास का स्पेशल शो मोस्ट लाइव इन्फॉर्मेशन या नहीं हमारा। डोनाल्ड ट्रंप जब से दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं तब से टैरिफ उनका सबसे पसंदीदा शब्द बन गया है। सोते जागते आते जाते उनकी जुबान पर टैरिफ छाया रहता है। कनाडा को 51वां राज्य बनाना हो, टैरिफ लगा दो। फेंटेनिल की तस्करी रोकनी हो, टैरिफ लगा दो। यूक्रेन वॉर में पीस डील करानी हो, टैरिफ लगा दो या धमकी दे दो। अगर आपने पिछले कुछ महीने में ट्रंप को ट्रैक किया होगा तो पता चलेगा कि टैरिफ उनका सिंगल पॉइंट वेपन बन गया है। हर मर्ज की एक ही दवा, कभी आग लग जाए तो उनके जवाब में कहीं ट्रंप टैरिफ न लगा दे। डोनाल्ड ट्रंप पॉलिटिक्स में आने से पहले बिजनेसमैन थे। उन्हें डिप्लोमेसी से ज्यादा प्रेशर डालकर डील पर साइन कराने का अनुभव है। जिस तरह हिंदी पिक्चरों में विलन होते थे और डील से पहले वो नोटों से भरा सूटकेस खोलकर सामने वाले के सामने रख देते थे। दुनिया भर के शेयर बाजार में भूचाल मचा हुआ है। 7 अप्रैल 2025 का दिन ऐसे हर बाजार में जहां शेयर खरीदे बेचे जाते हैं 4 से 10% तक की गिरावट देखने को मिली। जापान और दक्षिण कोरिया के बाजारों में सर्किट लगा, यानी एक सीमा से ज्यादा गिरावट पर खरीद बिक्री का काम अपने आप बंद हो गया। भारत में बाजार पहले से ही काफी तेजी से नीचे आया, लिहाजा 4% का झटका उसके हिस्से पड़ा। बाजार ट्रंप की एक घोषित व्यापार रणनीति के तहत गिरे और उसके बारे में उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी चीज में गिरावट नहीं चाहते, लेकिन बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवा भी कभी कभी खानी पड़ती है। क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को मंदी की ओर ले जा रहे हैं? दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर की आशंका बढ़ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर चीन अमेरिका पर टैरिफ 34% का वापस नहीं लेता है तो चीन पर 50% का एक्स्ट्रा टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। इस पर अब चीन ने कहा कि टैरिफ को और बढ़ाने की धमकी देकर अमेरिका गलती की ऊपर चला गया है और इस धमकी से अमेरिका का ब्लैकमेलिंग करने वाला रवैया सामने आ रहा है। चीन इसे कभी स्वीकार नहीं करेगा। लड़ने को तैयार चीन का कहना है कि अगर ट्रेड वॉर हुआ तो चीन पूरी तरह से तैयार है, इससे और मजबूती होकर निकलेगा। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपात्र पीपल्स डेली ने लिखा कि अमेरिका टैरिफ का असर जरूर होगा लेकिन आसमान नहीं गिर जाएगा। 2017 में अमेरिका की तरफ से पहले ट्रेड वॉर की शुरुआत के बाद से हमने लगातार विकास किया है और आगे बढ़ा है। चीन अभी भी आखिर तक लड़ेगा। ईयू ने बातचीत करके हल निकालने की कर दी अपील। ईयू की प्रमुख उर्सुला वॉन ने डेर लेयन ने चीनी प्रधानमंत्री ली कीयांग से फोन पर बात की और बातचीत से टैरिफ के मसले का समाधान करने की अपील की। उन्होंने कहा वैश्विक आर्थिक स्थिरता की जरूरत को दोहराया और तनाव न बढ़ाने की सलाह दी। ईयू ने कहा कि वो अगले हफ्ते ट्रंप को नए 20% टैरिफ के जवाब में प्रतिक्रिया देगा। ब्लैक मंडे से हुई तुलना। ट्रंप की टैरिफ नीति को बाजार में हाहाकार मचा दिया। चीन ने भी जवाबी टैरिफ का ऐलान किया और व्यापार युद्ध को और गहरा दिया। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका अपनी मौजूदा नीति पर डटा रहा तो वैश्विक मंदी की आशंका 60% तक पहुंच सकती है। जेपी मॉर्गन के टूस कॉर्समैन और CNBC के जिम क्रेगर ने मौजूदा हालात की तुलना 1987 के ब्लैक मंडे से की है, जब एक ही दिन में 1.71 ट्रिलियन डॉलर स्वाहा हो गए थे। बाजार की नज़र अब व्हाइट हाउस की अगली चाल पर टिकी है। भारत का नरम रुख। फिलहाल तय किया जाना चाहिए कि शेयर बाजार को ढहता देख ट्रंप अपनी नीति नहीं बदलने वाले हैं। सच या झूठ, मगर अमेरिका वाणिज्य सचिव हार्वर्ड ल्यूटनिक का कहना है कि 50 देशों ने अमेरिकी सामान को लेकर अपने आयात करों में कटौती करने के संकेत दिए हैं। उनकी ओर से इस बारे में बातचीत शुरू भी की जा चुकी है। भारत ने इस बारे में शुरू से ही नरम रुख अपना रखा है। हालांकि अमेरिका को होने वाला कुल निर्यात भारतीय GDP से 2% से ज़्यादा नहीं है। वार्ता में थोड़ी देर के लिए हम पर कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा, लेकिन मामले में दूसरा पहलू यह है कि चीन और यूरोपीय यूनियन जैसे कुछ व्यापारिक महाशक्तियाँ इसे अमेरिका की ज़बरदस्ती की तरह देख रही है और अपनी पहली प्रतिक्रिया उन्हें टैरिफ की जवाबी वृद्धि के प्रस्ताव के रूप में दिखाई है। अमेरिकी GDP दुनिया का 1/4 है तो चीन और यूरोपीय यूनियन मिलकर इसका 35% बनाते हैं। इसमें भारत के लिए भी कुछ संकेत। इंडेक्स में सीधे 70% गिरावट का एक मतलब है कि इसमें भारत के लिए भी कुछ संकेत हैं। यहाँ छोटे मंझौले कारोबारों में लगी हुई लाखों करोड़ों की पूंजी पहले से आशंकाओं से घिरी रही। ध्यान रहे, सरकारें अपना खजाना कोरोना से उबरने में पहले ही खाली कर चुकी है। मदद का बड़ा हिस्सा पिछले 3 वर्षों में शेयर बाजार चढ़ाने में काम आ रहा है। बाजारों का गिरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह लंबा खिंच गया तो संकट जैसी स्थिति आ सकती है। क्या ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी पड़ेगा असर? दुनिया भर के शेयर बाजार में भारी गिरावट ने भी कॉर्पोरेट आय में गिरावट का संकेत दिया है। TCS जैसी भारतीय कंपनियों और एप्पल, नाइक जैसे अमेरिकी फर्मा या टाटा मोटर्स जैसे ऑटोमेकर्स और स्टेरलिंग जैसे अमेरिकी फर्मा जो उच्च इनपुट लागत का सामना कर रही है उसे भी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। यह स्पष्ट है कि नई टैरिफ व्यवस्था न केवल प्रतिशोधात्मक टैरिफ की बाढ़ ला सकती है बल्कि अमेरिकी निर्यात में भी गिरावट ला सकती है। इतने बड़े पैमाने पर छटनी निवेश में कमी देखने को मिल सकती है। तो आज हमने आपको अमेरिका के ट्रेड वॉर के बारे में बताया। आज के लिए दी इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभास। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।